बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी 5वीं लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 17 राज्यों के 111 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में यूपी से लेकर कर्नाटक तक के कई बड़े चेहरों को टिकट नहीं दिया है, लेकिन पार्टी के कई फिल्मी सितारों को मौका देने की बात भी सामने आई है। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनावत को हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से टिकट मिला है। जी हां, एक बहुत ही चर्चित चेहरा सुपरस्टार कंगना रनावत को मंडी से टिकट दिया गया है। उसके बाद नंबर आता है छोटे पर्दे पर भगवान राम का किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता अरुण गोविल का, जिन्हें मेरठ से बीजेपी ने टिकट दिया है। अब बीजेपी ने कुरुक्षेत्र के मैदान से नवीन जिंदल को मैदान में उतारा है और नवीन जिंदल कांग्रेस में हुआ करते थे, सांसद भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया, जिसके बाद उन्हें कुरुक्षेत्र से मैदान में उतारा गया है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को दुमका से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं ओडिशा के संबलपुर से मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मैदान में उतारा गया है और पुरी की सीट से बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। 2019 में भी उन्हें यहां से उम्मीदवारी दी गई थी। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सौंदेशखाली केस की पीड़िता को भी टिकट दिया है। रेखा पात्रा को बोशीरहाट से टिकट मिला है और बीजेपी को यह उम्मीद है कि जिस तरह से सौंदेशखाली में टीएमसी के खिलाफ लोगों का एक गुस्सा और एक जो जन आक्रोश देखने को मिला था, उसके बाद हो सकता है बीजेपी इस सीट पर बाजी मार सकती है। लेकिन बीजेपी के लिए यहां पर रास्ता उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पर एक बड़ी तादाद है जो अभी भी टीएमसी के साथ खड़ी है। और यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, रेखा पात्रा को टिकट दिया गया है बोशीरहाट से और साथ ही साथ बीजेपी ने जो सबसे चर्चित चेहरे हैं, जिसमें कंगना रनावत सबसे आप कह सकते हैं कि चर्चित चेहरा है, सुपरस्टार है हिंदी फिल्मों की, उन्हें मंडी से टिकट दिया गया है। इसके अलावा अरुण गोविल को मेरठ से टिकट मिला है। रामायण सीरियल के भगवान राम के किरदार निभाने वाले अरुण गोविल, वो भी बहुत ही चर्चित अभिनेता रहे, उन्हें मेरठ से बीजेपी ने टिकट दिया। इसके अलावा बीजेपी ने अभिजीत गांगुली को तमलुक से टिकट दिया है। अभिजीत गांगुली कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और उनको तमलुक सीट से उतारा गया। तमलुक की जो सीट है मिदनापुर इलाके से आती, ये शुभेंदु अधिकारी का इलाका माना जाता है और लगभग एक सेफ सीट आप कह सकते हैं जो जस्टिस गंगोपाध्याय को दिया गया है। नवीन जिंदल को भी टिकट दिया गया है जो कुरुक्षेत्र से दांव आजमाएंगे। और इसी तरह से अरुण गोविल ने बीजेपी के टिकट के बाद उन्होंने खुशी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और चयन समिति ने बहुत बहुत हार्दिक आभार उनका जताया है, जिन्होंने मुझ पर मेरठ का सांसद प्रत्याशी बनने का जिम्मा दिया है और इतना बड़ा कार्यभार सौंपा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के विश्वास और जनमानस की अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करूंगा, यह अरुण गोविल का कहना है। इसी तरह से कंगना ने भी टिकट मिलने के बाद अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे भारत और भारतीय जनता पार्टी को मेरा बिना शर्त समर्थन हमेशा रहा है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे मेरे जन्म स्थान हिमाचल प्रदेश में मंडी से अपना लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया है और आज बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर जन्म स्थान हिमाचल प्रदेश मंडी से अपना लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया है और मैं लोकसभा चुनाव लड़ने पर आला कमान के फैसले का पालन करती हूं। मैं आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल होकर सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रही हूं। मैं एक योग्य कार्यकर्ता और साथ ही विश्वसनीय लोक सेवक बनने की आशा रखती हूं। तो ये कंगना रनावत का कहना है। तो दो बेहद ही चर्चित चेहरे जो बीजेपी के साथ इस बार जुड़े हैं। अब बात करते हैं नवीन जिंदल की, जो कुरुक्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे हैं। टिकट मिलने के कुछ ही समय पहले वो बीजेपी में शामिल हुए थे और अपनी दावेदारी को लेकर नवीन जिंदल ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। आज मेरे जीवन का बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस लायक समझा है कि मुझे कुरुक्षेत्र से लोकसभा के चुनावों के अंदर मैदान में उतारा है। और कुरुक्षेत्र मेरे लिए एक मेरा घर है, मेरा परिवार है। कुरुक्षेत्र में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है, कैथल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर लाखों लोगों से हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है और जो कि 30 वर्ष पुराना है। 30 वर्षों से जो है हम कुरुक्षेत्र की जनता से जुड़े हैं और तो मुझे एक बार फिर से मुझे उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मैं मानता हूं अपने आप को और मुझे बहुत उत्सुकता भी है और खुशी भी है कि मैं एक बार फिर से जो मेरे अधूरे सपने थे
उन सपनों को मैं पूरा करूंगा जो माननीय मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है, उनके मार्गदर्शन के अंदर, उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर उनके सपने को साकार करेंगे, अपने सपने को हम साकार करेंगे। और बीजेपी ने अपनी यूपी की लिस्ट में कई बड़े चेहरों को मौका नहीं दिया है। यूपी से कुल 9 मौजूदा सांसदों का टिकट कट गया है। अब गाजियाबाद सीट पर 2 बार के सांसद और मौजूदा केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को लेकर चर्चा चल रही थी कि उन्हें तीसरी बार टिकट मिलना मुश्किल है, और ऐसा ही हुआ। वीके सिंह के नाम को लेकर ऐलान से पहले ही रेस से हटने का ऐलान उन्होंने कर दिया था। उनकी जगह बीजेपी ने अतुल गर्ग को मौका दिया है। अतुल गर्ग अभी गाजियाबाद से विधायक हैं। इसके अलावा मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल की जगह पर छोटे पर्दे के राम यानी कि अरुण गोविल को मौका दिया गया है। लिस्ट में पीलीभीत से वरुण गांधी का भी नाम हट गया है। वरुण गांधी पिछले काफी समय से बीजेपी के लाइन के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे थे। उनकी जगह यूपी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा गया है। बड़ी बात है कि जितिन प्रसाद हाल ही में हुए यूपी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में ही शामिल हुए थे। और इसी तरह से बरेली से 8 बार के सांसद संतोष गंगवार की जगह अब बीजेपी ने उनकी जगह पर छत्रपाल सिंह गंगवार को मौका दिया है। हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को भी बदायूं से दोबारा टिकट नहीं मिला है। उनकी जगह दुर्विजय सिंह शाक्य को टिकट दिया गया है। वीके सिंह की जगह पर कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी को भी चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया था, तो उनकी जगह पे ब्राह्मण चेहरे रमेश अवस्थी को इस बार मौका मिला है। अब बीजेपी ने यूपी में 9 सांसदों के टिकट काटे तो कई लोगों को दोबारा मौका भी दिया है। अब सहारनपुर से राघव लखनपाल को तीसरी बार मौका दिया जा रहा है। राघव लखनपाल 2014 में इस सीट से सांसद चुने गए थे, लेकिन पिछले चुनाव में वो बीएसपी उम्मीदवार हाजी फजलुर रहमान के हाथों हार मिली थी, क्योंकि पिछली बार यानी 2019 में सपा और बसपा ने हाथ मिलाया था। इसी वजह से राघव को ये सीट जीतने में दिक्कत आई थी। अब राघव लखनपाल की तरह बीजेपी ने मुरादाबाद सीट से सर्वेश सिंह पर फिर से भरोसा जताया है। सर्वेश सिंह 2014 में लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 में समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने उनको हरा दिया था। और इसी तरह से अलीगढ़ के मौजूदा सांसद सतीश गौतम को एक बार फिर से टिकट मिला है। अनूप वाल्मीकि हाथरस सीट पर दावेदारी पेश करेंगे। वहीं वाल्मीकि अभी अलीगढ़ जिले के खैर सीट से विधायक हैं और योगी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। बीजेपी ने बाराबंकी सीट पर राजा रानी रावत पर दांव लगाया है। उन्हें उपेंद्र सिंह रावत की जगह पर मौका दिया गया है, जो विवाद में आए उसके बाद मैदान से खुद ही वो हट गए थे। राजा रानी 2014 में इसी सीट पर चुनाव लड़ी थी। बीजेपी की इस लिस्ट में सोशल इंजीनियरिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 13 उम्मीदवारों में जहां सामान्य वर्ग के 7 उम्मीदवार हैं, वहीं अनुसूचित जाति के 2 और साथ ही अनुसूचित जनजाति के 1 उम्मीदवार को मौका मिला है। 2 ओबीसी उम्मीदवारों को भी जगह दी गई है। अब बीजेपी की इस लिस्ट के साथ ही यूपी की कई सीटों पर मुकाबले की पिक्चर लगभग क्लियर हो गई है। सहारनपुर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बीजेपी के राघव लखनपाल का मुकाबला कांग्रेस के इमरान मसूद और बीएसपी के माजिद अली से होगा, जिसका फायदा यहां पर बीजेपी को मिलता हुआ नजर आता है। मुरादाबाद में इसी तरह से मुकाबला होने जा रहा है, जहां बीजेपी के सर्वेश सिंह के सामने समाजवादी पार्टी के एसटी हसन होंगे और बीएसपी के मोहम्मद इरफान सैफी होंगे। इस इलाके में जो दबदबा है वो बीएसपी का है, ये ध्यान रखिएगा। समाजवादी पार्टी ने अपनी मुरादाबाद सीट पर अपने मौजूदा सांसद एसटी हसन के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन एसटी हसन खुद ही अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। कानपुर में 2 ब्राह्मण चेहरों के बीच टक्कर होगी और बीजेपी के रमेश अवस्थी का कांग्रेस के आलोक मिश्रा के साथ आमना सामना होगा, जबकि बाराबंकी में कांग्रेस ने पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को टिकट दिया है। उनका मुकाबला बीजेपी के राजा रानी रावत से होगा। तो ये थे नाम जो उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं।